हेलो बच्चों, मैं अभय मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे मैथ का आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा बच्चों? फैक्टर्स। ये आज फैक्टर्स चैप्टर का सेकंड वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था कि आखिर नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स निकालने की क्या अप्रोच होती है, और उसके क्वेश्चंस हमने देखे हैं ना बच्चों। हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर ऑल टाइप ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं एंड ऑड फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं बच्चों। हमें ये आज सब देखना है बच्चों, है ना। तो देर ना करते हुए बच्चों अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें, जो हमारा सम ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो 3 टॉपिक पर बेस्ड है। कौन कौन सा? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। देखिए, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा बच्चों जो टॉपिक होगा वो होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। सेकंड आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड टॉपिक आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। इतना ही बच्चों हमारा इस चैप्टर में भी बचा हुआ है पढ़ने को, है ना। इतना ही बचा हुआ है। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, है ना बच्चों। तो देखिए, आखिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहला टॉपिक डालें, हेडिंग लगाएं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। ये आपकी पहली हेडिंग लगेगी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर लेते हैं। पहला, हमारी संख्या है 24, ठीक है बच्चों। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, सभी फैक्टर्स जो जो हो सकते हैं। ऑड इवन का कोई झंझट नहीं, केवल हमें इसके सभी फैक्टर्स निकालने हैं। आखिर कितने फैक्टर्स हो सकते हैं हमें बताना है पहले, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला स्टेप होगा। देन हमें आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें क्या निकालना है कि आखिर इसके जितने फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होने वाला है, हमें ये निकालना है ना बच्चों। बिल्कुल। तो अब देखें, सबसे पहले इसकी अप्रोच होने वाली है। जो आपका बच्चों स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा? देखें, स्टेप नंबर होगा कि इसके स्टेप नंबर 1 होने वाला है कि इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। सबसे पहला स्टेप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, उनको घात के रूप में लिख लें। मीन्स 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर आपका जो आपका सेकेंड रहने वाला है, ठीक है बच्चों। वो आखिर क्या रहने वाला है? आप देखिए बच्चों, यहीं से आपका मेन इस टाइप के क्वेश्चंस का बेस है। क्या बेस रहने वाला है? तो बच्चों देखें, जो यहाँ पर बच्चों 2 की पावर 3 है ना, वहाँ तक आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए जाना है। आखिर कैसे? देखिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। बस आपको रुक जाना है, ठीक है बच्चों। अब इधर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है बच्चों। हाँ, यही आपकी अप्रोच रहने वाली है। आपको 2 की पावर, अब यहाँ पर मान लीजिए 5 आ जाता, कुछ भी आ जाता, और उसकी पावर जो होती वहाँ तक उसको ले जाते और उस संख्या की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। तब देखें, इसका हो जाएगा 2 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। ये बात आप बच्चों हमेशा याद रखें, जब किसी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल। अब 2 की पावर 1 तो मीन्स 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है बच्चों। इधर 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, एंड 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब इसका योग कितना आएगा, मीन्स ऐड कितना आएगा, 8 तो 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 आ गया बच्चों, है ना। अब देखिए,
इधर 3 1 4 हो जाएगा, मीन्स 15 4 जा 60। तो ये आपके बच्चों आ गया क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों जैसे 60। ठीक है, अब हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है बच्चों, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होने वाला है, इसके प्राइम फैक्टर्स करें, है ना। तो 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, अब देखें इनको घात के रूप में लिख लें। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा एंड 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हमारा 2 2 बार आया तो इसलिए 2 की पावर 2, 3 हमारा 1 बार आया इसलिए 3 की पावर 1 एंड 5 हमारा 1 बार आया इसलिए 5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर, बिल्कुल। अब स्टेप नंबर 2 देखें अपना, आखिर ये क्या होने वाला है। तो देखें बच्चों, मैंने आपको बताया जितनी पावर हो उसको लास्ट तक एंड स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लें। 2 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2 प्लस 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है बच्चों, इधर 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाए प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए 4 2 6, 6 1 7। ठीक है बच्चों, इधर 3 1 4, आप देखिए 5 1 6। ठीक है बच्चों, आप देखिए 7 4 जा 28 हो गया एंड इंटू 6। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें। 6 8 जा 48 की 8, 4 हासिल, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो गया बच्चों। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उनको घातों के रूप में लिखना है, फिर घातों को इस रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, मीन्स किसी भी संख्या की जो घात हो उसको लास्ट लिमिट मान लें एंड 0 से स्टार्ट करें, प्लस में लिखते चले जाएं, अगली संख्या को भी उसी तरह करें एंड जो हमारी अगली संख्या है उसको भी उसी तरह करते रहें। ठीक है, बाकी सबको जोड़ दें फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देन आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों। अगर ये भी कम समझ में आया तो मैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन ना रह जाए बच्चों आपको। बाकी जो भी डाउट रह जाए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें एंड अपने फ्रेंड्स में बच्चों शेयर कर दिया करें। ठीक है, जिससे हमारे चैनल की और रीच बढ़ेगी एंड देन हम और अच्छा जो आपके लिए व्यवस्थाएं हैं वो करने में सक्षम रहेंगे, है ना बच्चों, बिल्कुल। तब देखें, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जैसे हम ले 50। ठीक है, 50 को बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, देन 5 से करेंगे तो 5, है ना बच्चों, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, इसको लिखना है पावर्स के रूप में, तो 2 की पावर 1 एंड पावर 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, इनको किस रूप में लिखना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। क्लियर है बच्चों। अब जो 5 है, 5 की पावर 2 है, उसे कैसे लिखना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब इसको 2 की पावर 0 है तो 1 लिख देंगे प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इधर 5 की पावर 0 था तो 1 लिख दिया हमने, 5 की पावर 1 है तो 5 लिख दिया एंड 5 की पावर 2 है तो 5 5 सा 25 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे आप सॉल्व करें। ठीक है, कुछ आप ऐसे भी करें। ओके बच्चों, हाँ ये आप स्वयं कर लेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन ही है बच्चों, ऐड करना है मल्टीप्लाई कर देना है, एकदम आसान है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं, देन अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों। 4 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया, बाकी नहीं क्लियर हुआ तो आप बताएंगे, मैं डाउट सॉल्विंग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना बच्चों, बिल्कुल। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए बच्चों, जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, मान लीजिए लिया हमने 15, नहीं और कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 45 लिया बच्चों हमने। ठीक है, देखिए हम 45 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे,
तो कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड फिर 3 से तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, हमने घात के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सॉरी बच्चों ये हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना, हाँ ये सॉरी। अब देखिए आप 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके बच्चों, क्लियर है। अब देखें हमें क्या करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, दिख रहा है ना बच्चों आपको, हाँ बिल्कुल। तो देखें 3 की पावर 1 इंटू ये प्लस में आ जाएगा एंड 3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ओके बच्चों, क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करेगा, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप आंसर निकाल लेंगे इसका, है ना। हाँ देखिए बच्चों, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होने वाला है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो बच्चों देखें, पेज को चेंज कर लें हम इसको। तो बच्चों आप देखिए हमें क्या देखना है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। देखिए हेडिंग लगाएं आप, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। टाइप सेकंड है हमारा, दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये एडजस्ट है। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के हिसाब से कर दूं। हाँ अब दिखने लगा आपका, ठीक है बच्चों। हाँ देखें, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मीन्स बच्चों जो सभी ऑड फैक्टर्स होने वाले हैं उनको हमने निकालना तो सीख लिया था कि आखिर कितने होंगे संख्या में ऑड फैक्टर्स। अब उनका सम भी सीख लेते हैं तो अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा ऑड फैक्टर्स का, है ना बच्चों। तो अब देखिए आखिर इसकी क्या अप्रोच रहने वाली है बच्चों, है ना। तो इसको देखते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है बच्चों आपका, मान लीजिए ये संख्या है आपकी 50। ठीक है बच्चों, तो देखें 50 के हमें सबसे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके, बिल्कुल। तो अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब इन्हें हमें घात के रूप में लिख लेना है। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इनका एक नया मेथड सीखिए, कैसा, 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1 मीन्स हमें नीचे लिखना है ऐसे। ठीक है बच्चों, लाइन के रूप में इस तरह 2 की पावर 0 देन 2 की पावर 1, आगे कुछ और होती 2 की पावर तो हम उसे और नीचे तक लिखते हैं। अब जैसे हम 5 पे लिखें तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको 2 वाले सब क्रॉस कर देने हैं। ये तो बच्चों हमारा ऊपर वाला है, इससे मतलब नहीं है। ये जो आपके हमने इस तरह लाइन्स लिखे ना, इस लाइन के नीचे मीन्स हमने लिखा 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, तो आपको 2 की पावर 0 कट कर देना है एंड 2 की पावर 1 कट कर देना है। 2 वाले जितने हों वो आपको सब कट कर देने हैं। ठीक है बच्चों, बाकी जो अदर संख्या के बचें उनको आपको कैसे लिखना है, 5 की पावर 0 तो मीन्स 1, फिर प्लस 5 की पावर 1 मीन्स 5 प्लस 5 की पावर 2 मीन्स 25। अब इन्हें आपको ऐड कर देना है, तो 25 5 30 1 31, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको 2 वाले सब क्रॉस कर देने हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होने वाला। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आप मान लीजिए हमारे पास संख्या है, लेते हैं आपकी संख्या 60। ठीक है बच्चों, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 3 ज़ा 6, 0 के 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में घात के रूप में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी एंड 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है,
हमें जो 2 वाली पावर वाली है उसको इग्नोर कर देना है। समझ गए बच्चों आप? समझ गए आप? हाँ, इन पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किस पर देना है? 3 वाली पर। तो 3 की पावर 0, ठीक है बच्चों? हाँ, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा बच्चों, है ना? 3 की पावर 0 मीन्स 3 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है ना बच्चों? इधर 5 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 5 की पावर 1 मीन्स 5, ठीक है बच्चों? अब देखिए 3 1 4 5 1 6 6 4 24, आंसर आ गया आपका। तो सीख गए बच्चों, आपको 2 की पावर पर ध्यान नहीं देना है, मीन्स 2 को इग्नोर मार देना है, एकदम इग्नोर, ठीक है बच्चों? बाकी जो अदर संख्या हैं उनकी पावर्स के रूप में लिख कर फिर उन्हें इस टाइप में लिख कर सॉल्व कर देना है। समझ गए बच्चों आप? बिल्कुल। आप देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारी संख्या है 75, ठीक है बच्चों? 75 को देखते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है बच्चों? अब देखिए इसे हमें कैसे लिखना है, 3 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? हमने घात के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें ऐड टाइप में लिखना है, मीन्स 3 की पावर 1 है अब, तो बच्चों लिखना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, बच्चों आप यहाँ से अलग है, प्लस 5 की पावर 2, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, 1 हो जाएगा 3 की पावर 0 मीन्स, एंड 3 की पावर 1 मीन्स 3 हो जाएगा। इधर 5 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, एंड 5 की पावर 1 मीन्स 5 हो जाएगा, एंड 5 की पावर 2 मीन्स 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? अब इन्हें आप जोड़कर मल्टीप्लाई करते रहें, वो आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो ये आप सीख गए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, है ना बच्चों? अब देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट टाइप होने वाला है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों? इसकी अप्रोच क्या रहने वाली बच्चों, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए बच्चों आपकी कोई संख्या है, देखते हैं पहले। जैसे हमने संख्या ली, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर आपको 1 है, ठीक है बच्चों? तो देखना है आपको, मान लीजिए आपकी संख्या है 24, ठीक है बच्चों? अब 24 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, प्राइम फैक्टर्स। 24 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें इसके बाद जो हम अपना अगला स्टेप अपनाते हैं, क्या करते हैं, इन्हें लिखते हैं घात के रूप में। क्या घात होने वाली है, 2 की पावर 3 एंड इंटू 3 की पावर 1, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये 3 की पावर 1 है बच्चों, ठीक है? इसे 1, ये 3 की पावर में 1 लगा हुआ है, ठीक है बच्चों? अब हमें क्या करना है, अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप। अब हमें लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ठीक है बच्चों? इस साइड लिखना है आपको 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको 2 की पावर 0 वाला कट कर देना है, ठीक है? ठीक है बच्चों? बाकियों को किस तरह लिखना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है बच्चों? और इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 1 मीन्स 2 प्लस 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8 एंड इधर 4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 2 10, 10 4 14, 14 4 जा 56 आ जाएगा, एंड ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर आखिर में 2 की पावर 0 क्यों हटाया? तो बच्चों जो 2 की पावर 0 है उसका मीन्स 1 होता है ना? और जब 1 आपका इस साइड की संख्याओं से गुणा करता है तो उसका मीन हो जाता है वो एक और संख्या का बना देगा, निर्माण कर देगा। एक और संख्या से गुणा करेगा मीन्स 1 बन जाएगा था, एंड वो और संख्या से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वो एक और संख्या का ही निर्माण करेगा, है ना बच्चों? और हमें क्या चाहिए, इवन नंबर्स। इवन नंबर का निर्माण कैसे होगा, जब एक इवन संख्या इवन
जब एक इवन संख्या इवन से या फिर ऑड से मल्टीप्लाई में आ जाती है ना बच्चों। और ऑड से मल्टीप्लाई करेगी तो ऑड ही बनाएगी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसलिए हमने 2 की पावर 0 को हटा दिया क्योंकि वो 1 का निर्माण कर रहा था। ठीक है, समझ गए आप कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बच्चों। ठीक है, आपका फर्स्ट हो गया। देखिए आपका सेकंड एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लिया 84। ठीक है बच्चों, इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे घात के रूप में। तो 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 लिख लेंगे। 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1 लिख लेंगे। हमारा पहला स्टेप यही होने वाला है ना बच्चों। सेकंड स्टेप, अब ये जो 2 की पावर 0 वाले को हटा देना है ना बच्चों। 2 की पावर 0 वाले को हटा देना है। अब क्या करना है, हमें सिंपली लिख लेना है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इधर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। बाकी इसके आगे का हमारे बच्चे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। बिल्कुल। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। जैसे बच्चों हम एग्जांपल लें 65। ठीक है बच्चों। बच्चों थोड़ा सा आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपका जो इसके हमें सबसे पहले क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से काटे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 13 आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। इसे क्या लिखेंगे आप, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, है ना बच्चों। मीन्स 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, इधर 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। बाकी आगे का आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, ऐसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जैसे आपको पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए बच्चों आपसे कहा गया, यहीं पर आपको समझा देता हूँ। बड़ी संख्या बोल दी गई आपसे, जैसे 4th लेते हैं 4096 के सम गुणनखंडों का सम गुणनखंडों का योग क्या होने वाला है बच्चों, हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, 4 9 6, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 0 0 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, ये आपका 2 की पावर 12 है बच्चों, ध्यान दें इसे। 2 की पावर 1 वो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, ये आपका 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये बच्चों आपका क्या बन गया, 2 की पावर बन जाएगा आपका 12। ठीक है बच्चों, अब मुझे कैसे पता, तो आप समझते हैं मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इन क्वेश्चंस को, है ना बच्चों, कई बार। तो देखें, एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। हाँ देखें आप, सबसे पहले हमें क्या पता चल गया, 2 की पावर 12 है ये, है ना बच्चों। तो अब देखें, सम करना है हमें इसका 2 की पावर 12 से। अब जो हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है बच्चों हमको, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस में, है ना बच्चों, एंड 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर 12। ठीक है बच्चों, अब हम 2 की पावर 0 वाले को क्रॉस कर देते हैं। मीन्स हमारी श्रृंखला क्या बनी, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर 12। समझ गए बच्चों।
अब ये बच्चों आपकी बन गई श्रेणी वाले क्वेश्चंस, समझ गए आप। तो इसको बच्चों आप केवल फार्मूला सीख लें, अभी आगे आपको बताऊंगा। ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है बच्चों। ए क्या है बच्चों, है आपका ए है आपका 2, ठीक है बच्चों। और 1 माइनस आर क्या है बच्चों यहाँ पर आपका, ये जो आपका देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, जो बच्चों आपका 2 एंड 2 ज़ा 4 है ना बच्चों। अब इनके और 2 के बीच में कितना अंतर आया, 2 का अंतर आया, तो वो आपका हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। मीन्स जो हमारा ये देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ बच्चों, रुक जाइए आप, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीखना है। क्या सीखना है बच्चों, तो देखें, तो बच्चों एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का, तो ये आपका 2 हो गया, ए वही हो जाता है ए का मान, ठीक है बच्चों। और जो आपका पहली संख्या है वो क्या है 2, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है बच्चों। आप देखिए अब जो लास्ट संख्या है ना बच्चों, ये 12 घात, ये आपका कितना हो जाएगा n, ठीक है बच्चों। अब अपॉन में 1 माइनस 2, क्योंकि r की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, ठीक है बच्चों। इस पर आप परेशान ना हो, मैं केवल इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 12 मीन्स 2 की पावर 12 कितना होगा बच्चों 4096, है ना, ठीक है बच्चों। एंड देखें आप 1 माइनस 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इतना, इसका आएगा आपका 8190, आप सॉल्व करके देखना ही आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें आप परेशान ना हो, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, इसको मैं क्लियर करूँगा, हमारे जो APGP वाला एक चैप्टर आएगा उसमें क्लियर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सवाल भी हो गया। अब देखिए, और मैं बता दूं बच्चों, ये आपका SSC क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आपके जो हमारा CUT एग्ज़ाम है उसमें आपका मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इतना परेशान होने की आपकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तब देखते हैं, एक टाइप का आपका बच्चों क्वेश्चन और बचा है, उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन आपका चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा बच्चों, है ना, बिल्कुल। बच्चों देखें, हमारा एक टॉपिक बच रहा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये आखिर क्या है बच्चों। हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लिए, सम ऑफ फैक्टर्स देख लिए, बाकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है ये आपको समझना है बच्चों। मीन्स बच्चों जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, जितने मान लीजिए हमारे पास फैक्टर्स आ गए तो उनका जितने फैक्टर्स एक संख्या के हो सकते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, हमें वो ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 12, छोटी संख्या से आपको सिखा दूँ, है ना बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लिखना है आपको जितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 1 हो जाएगा, और आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, है ना बच्चों, समझ गए आप। मान लीजिए जैसे हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो देखिए आपका 1 तो ऑब्वियसली होगा एंड 12 भी ऑब्वियसली होगा ही, है ना बच्चों। बाकी 2 आपका हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आपका हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, बस, ठीक है बच्चों, ये आपके बन गए। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब आपको एक फार्मूला याद करना है। कौन सा फार्मूला बच्चों, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर, मीन्स बच्चों जो नंबर दी गई है एंड उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, ठीक है बच्चों, समझ गए। हमें क्या करना है 12 रखना है एंड उसके ऊपर कितने फैक्टर्स थे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स थे, अपॉन में 2 लिख देना है, देन 12 हो जाएगा, 6 की पावर 6/2 मीन 6/2, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है बच्चों। अब इसका 12 का कितना होता है बच्चों, जो आपका क्यूब होगा वो आखिर कितना होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, आखिर 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728 होता है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया बच्चों आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों आपका है 544, मान लीजिए कोई संख्या है
ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो इसका अब आप क्या करेंगे, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं निकाल लेते हैं। तो 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, ठीक है बच्चों। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। अब देखिए 17 हो जाएगा, इसके बाद 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मीन्स 2 की पावर 7, 1 2 3 4 5, कितना बचा बच्चों, 2 की पावर 5 बना है ना। हाँ, 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1। अब हमें आगे क्या करना होता है बच्चों, क्या करना होता है, अब हमें जो इसके फैक्टर्स की नंबर निकाल लेंगे बच्चों हम। आखिर कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी तक सिखाया, क्या करना है, घात में 1 बढ़ा देना है, 5 1 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, है ना बच्चों। मीन्स कितने फैक्टर्स इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हो गया बच्चों, है ना। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। फॉर्मूला अपनाएंगे, नंबर कितनी दी गई है 544, ठीक है बच्चों। ऊपर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है, अपॉन में 2, मीन्स 544 की पावर कितना, 2 6 12। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ऐसे ही पूछा जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो बच्चों जो आपके फैक्टर्स के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने अप्रॉक्स अभी करवा दिए हैं बच्चों। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा तो मैं उसको बता दूंगा अगली वीडियोस में अपना, ठीक है। बाकी ये आपका चैप्टर्स यहीं पर से कंप्लीट होता है ना बच्चों। तो 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है बच्चों, एंड अपना नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। तो आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं बच्चों। ना समझ में आए हो कहीं पर तो वीडियो को फिर से देख लें, एंड कमेंट भी कर दें जो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहने वाला है। बाकी मैं डाउट सॉल्विंग वीडियो में इसका सॉल्यूशन करा दूंगा जो आपके कन्फ्यूज़न रहने वाले हैं ना बच्चों। तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों शेयर कर दें, एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर लिखें बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।